जालना सिटीजन, आवाज आपकी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया है हिजाब को लेकर, उस पर क्या कहना है? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई एक अंतिम फैसला है। इसको नाराजगी जताने का अधिकार मुझे इसी कर्नाटक हाईकोर्ट के एक सुप्रीम कोर्ट, जो देश का सुप्रीम कोर्ट है, उसी सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज जो थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस JS वर्मा, उन्होंने एक बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल। यानी कि इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट बहुत महान है, लेकिन वो गलती नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ये तो कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट है। हम ये समझ रहे हैं कि आज इस मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार किया गया है कि अगर कोई बच्ची स्कूल या कॉलेज के अंदर हिजाब पहनकर आ रही है तो वो हिजाब नहीं है बल्कि कोई बम लेकर आ रही है और वो बम फोड़ने वाली है, क्योंकि इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। उसको इस तरह से धर्म के चश्मे से और कम्युनल नजर से तो देखा गया, पॉलिटिकल के ऊपर है तो रोटियां सेकने की कोशिश की गई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इसी मुल्क के अंदर सच्चर कमीशन तो तकरीबन 20 साल हो गए हैं, उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन, उसके बाद महमूद उर रहमान कमीशन, कुंडू कमेटी, ये जितने भी कमीशन थे ये सरकार द्वारा अपॉइंटेड कमीशन थे, जिन्होंने मुसलमानों के सोशियो एजुकेशन, पॉलिटिकल इनका क्या स्टेटस है इसकी स्टडी करने के लिए। और हर एक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर एक बात जो कॉमन बताई वो ये थी कि मुसलमानों का एजुकेशन परसेंटेज सबसे कम है, और सबसे ज्यादा अगर कोई कम पढ़े लिखे अगर कोई बच्चियां हैं सभी जाति धर्म और मजहब के, तो वो मुस्लिम बच्चियां हैं। और ऐसे में हमने मुस्लिम बच्चियों को जब एनकरेज कर रहे हैं, हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जाओ स्कूल के अंदर जाओ, कॉलेजेस के अंदर जाओ, पढ़ो, क्योंकि तुम पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। जब हम उनको ये कह रहे हैं तो अब अदालत ये कहती है कि नहीं, तुम आओ तो हम जो कपड़े पहनकर, देखिए यूनिफॉर्म कोड हो सकता है स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, उसका आदर करना चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्ची अपना सर ढक कर आना चाह रही है, कोई हिजाब पहनकर आना चाह रही है, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? और अगर आप उसको रोक रहे हैं तो जिस पार्लियामेंट के अंदर मैं जाकर बैठता हूं, जहां पर इस मुल्क के कानून बनाए जाते हैं, वहां पर कई मेरे ऐसे राजपूत समाज की, कई मेरे ऐसे राजस्थान से आई हुई बहनें हैं जो अपने सर के ऊपर का घूंघट है तो हटाती नहीं है, वो वहां पर बैठती है, घूंघट के साथ बैठती है, उन्हीं के बाजू कोई शलवार शर्ट के अंदर बैठता है। उसमें आज सड़क के ऊपर देख लीजिएगा, कई बच्चियां हमारे को ऐसी है जो शॉर्ट्स के अंदर मिलेगी, जो जीन्स पहनकर घूमती है, जो फटी हुई जीन्स पहनकर घूमती है, जो स्कर्ट पहनकर घूमती है, जो साड़ी पहनकर घूमती है। क्या उनके धर्म में लिखा हुआ है कि तुम शॉर्ट्स पहन के जाओ? क्या उनके धर्म में लिखा हुआ है तुम फटी हुई जीन्स पहन के जाओ, स्कर्ट पहन के जाओ? किसी के धर्म के अंदर नहीं है। अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने कल्चर का एक हिस्सा होता है, और हिजाब भी अगर मुस्लिम बच्चियों के कल्चर का हिस्सा है, वो अपने आप को ढक कर आना चाह रही है, तो अदालत ने तो उठाकर फेंकना चाहिए था पिटीशन और कहना चाहिए था तुमको जो पहनकर आना है आओ, लेकिन पढ़ो। ये ना करते हुए हाईकोर्ट ने तो उन लुच्चे लफंगे जो उन बच्चियों को हैरान कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, मानो उनको समर्थन किया है एक तरीके से कि तुम जो कर रहे थे वो सही है, अब इसके ऊपर बैन लगाया जाए। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अब जो हाईकोर्ट का पूरा जजमेंट पढ़ेंगे और बाकी सभी जितने भी कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल्स है, उनके साथ चर्चा करके सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या होता है। जालना सिटीजन, आवाज आपकी।